तो वही अगर अरिथमेटिक सॉल्व करना है तो थोड़ा पेशेंस तो रखना पड़ेगा। मैं 5 क्वेश्चन करा रहा हूँ वीडियो में, आप वो 5 क्वेश्चन करें और डेली कोई भी 5 क्वेश्चन टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस के सॉल्व करें। तो अगर आप 3 दिन तक ऐसा करते हैं तो चौथे दिन आप नेक्स्ट जो 5 क्वेश्चन करेंगे उनमें आपकी थोड़ी सी स्पीड, थोड़ी सी एक्यूरेसी हमेशा इम्प्रूव होगी। तो इम्प्रूवमेंट आपको मिलेगा, ज़रूर से मिलेगा। अप्रोच मैटर करती है, तो आइए उसे देखिए। वीडियो में पेशेंस रखें तब भी आप कुछ सीखेंगे। तो पहला क्वेश्चन गिवन है कि रेशो ऑफ टाइम टेकन बाय बोट ट्रेवल 150 किलोमीटर अगेंस्ट द स्ट्रीम टू टाइम टेकन टू कवर सेम डिस्टेंस अलोंग विद द स्ट्रीम। तो क्वेश्चन बोल रहा है कि अगेंस्ट द स्ट्रीम और अलोंग विद द स्ट्रीम का टाइम का जो रेशो दिया है, टाइम का जो रेशो गिवन है वो है 5:1। 5:1। तो अगर टाइम का रेशो अपन को पता है तो इसका जो उलट रेशो होता है 1:5, ये होता है स्पीड का रेशो। तो ये किसका टाइम, 5 जो टाइम है वो टाइम है टेकन कवर सेम डिस्टेंस अलोंग विद द स्ट्रीम और अगेंस्ट द स्ट्रीम। ये है अगेंस्ट द स्ट्रीम, ये अलोंग विद द स्ट्रीम। तो ये हो जाएगा ये स्पीड हो जाएगी अपनी जो डाउन स्ट्रीम की हो जाएगी अलोंग विद स्ट्रीम, और ये हो जाएगी अप स्ट्रीम की अगेंस्ट द स्ट्रीम। अब ये बोल रहा है कि इफ़ द स्पीड ऑफ स्ट्रीम इज़ 20 आवर्स। तो अपन को पता है अगर अप स्ट्रीम 1 है और डाउन स्ट्रीम 5 है तो इन दोनों के बीच का मतलब इसका एवरेज 5 और 1 6 डिवाइड बाय 2 मतलब 3 जो हो जाएगी वो हो जाएगी स्पीड ऑफ बोट की स्पीड हो जाएगी 3। अब ये बोल रहा है स्पीड ऑफ स्ट्रीम, तो स्पीड ऑफ स्ट्रीम क्या हो जाएगी 5 - 2 या 3 - 1 बराबर 2 जो हो जाएगी वो स्पीड ऑफ स्ट्रीम हो जाएगी, और इसकी वैल्यू दी है 20। तो जो एक की वैल्यू हो गई वो हो गई अपनी 10। तो फिर इसमें पूछा है स्पीड ऑफ बोट बताइए, तो स्पीड ऑफ बोट क्या है 3 के बराबर, और एक की वैल्यू 10 है तो 3 की वैल्यू हो जाएगी 30। तो अपना आंसर हो जाएगा 30 किलोमीटर पर आवर। ये फिर जो नेक्स्ट क्वेश्चन है सेकंड, ये हो गया फर्स्ट। अब सेकंड, आरव और रवि स्टार्स ट्रैवलिंग इन द सेम डायरेक्शन एज 4 किलोमीटर एंड 7 किलोमीटर पर आवर रिस्पेक्टिवली। आरव कितने की स्पीड से चल रहा है, 4 की स्पीड से, और रवि चल रहा है 7 की स्पीड से, 7 किलोमीटर पर आवर रिस्पेक्टिवली। आफ्टर 3 आवर्स, मतलब 3 आवर्स वो ऐसे ही चलते हैं, तो 3 आवर्स में मतलब इंटू 3 ये कितना डिस्टेंस कर लेगा, 4 तिया 12, और ये चल लेगा 7 तिया 21 डिस्टेंस। 3 घंटे के अंदर ये 12 पे पहुंच जाएगा, ये 21 पे पहुंच जाएगा। अब बोल रहा है कि आरव डबल है स्पीड, आरव ने अपनी स्पीड को डबल कर दिया, मतलब 3 से कितनी कर दी, नहीं आरव की स्पीड, ये तो 3 घंटा चला, ये है आरव की स्पीड 4, तो 4 से डबल होके ये हो जाएगी 8। और रवि की स्पीड 2 किलोमीटर कम हो गई है, मतलब 7 से कितनी हो गई, रवि की स्पीड 5 हो गई है। अब बोल रहा है कि वो रीच्ड डेजिनेशन टुगेदर, अब वो डेजिनेशन टुगेदर पहुंचते हैं, मतलब उनने जो डिस्टेंस चला है वो डिस्टेंस सेम चला है और एक साथ पहुंचे हैं। तो वो पूछ रहा है कि उसकी एंटायर जर्नी कितने घंटे में ख़त्म हुई। अब देखिए अपन इधर 3 घंटे चले, ये भी 3 घंटे चला, तो इसने 12 किलोमीटर चल दिया है, इसने 21 किलोमीटर चल दिया है। इन दोनों का डिफरेंस कितना है, 9 किलोमीटर का डिफरेंस है। और अब इसकी स्पीड ज़्यादा हो गई, इसकी कम हो गई, मतलब ये जो स्पीड इसकी ज़्यादा है, इससे ये वाला जो डिस्टेंस है वो कवर करेगा। तो 1 घंटे में ये कितना डिस्टेंस कवर करेगा, इन दोनों के बीच का डिफरेंस, मतलब 8 - 5 बराबर 3 डिस्टेंस ये कवर करेगा 1 घंटे में। टोटल डिस्टेंस अपन को कितना कवर करना है, 9 घंटे। तो ये अपना 1 घंटा चलेगा तो कितना कवर हो गया उसका, ये 3 कवर हो गया, फिर 1 घंटे में उसका 3 कवर हो गया, फिर 1 घंटे में उसका 3 कवर हो गया। तो टोटल इधर से कितना घंटे लगा, 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा। तो ये जो 3 घंटा लगा, इसमें जो इसका जो डिस्टेंस है ये 3 - 3 = 9 ये कवर हो जाएगा। तो अपनी स्पीड कितनी हो गई, 8 या कितना डिस्टेंस कवर कर लिया इसने 3 घंटे में, 24, और इसकी स्पीड 5 हो गई, इसने कितना डिस्टेंस कवर कर लिया 3 घंटे में, 5 या 15, और ये हो जाएगा इनका टोटल डिस्टेंस 15 + 24 बराबर 4 × 2 = 6,
36 और 15 + 21 बराबर 36। तो दोनों ने सेम डिस्टेंस चला, लेकिन कितना टाइम लगा, बाद में 3 घंटे चले और पहले भी कितने चले थे ये 3 घंटे। तो 3 + 3 बराबर 6 घंटे चले और टोटल डिस्टेंस हो गया 36। तो अपना आंसर है 6 आवर्स। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है स्पीड ऑफ मैन इन स्टिल वाटर इज 24 किलोमीटर पर आवर। स्पीड ऑफ मैन स्टिल वाटर में उसकी स्पीड है, मतलब बोट की ये स्पीड है, बोट की स्पीड है 24 आवर्स। एंड रिवर इज़ रनिंग 16, रिवर 16 से बह रही है, तो 16 से अप मतलब 16 इसमें माइनस कर दो तो ये हो जाएगा 8, और डाउन मतलब 16 प्लस कर दो तो डाउन स्ट्रीम हो जाएगी 40। फिर है द टोटल टाइम टेकन टू गो टू अ प्लेस एंड कम बैक इज़ 24 आवर्स। ये बोल रहा है कि टोटल टाइम अगर अपन प्लेस को जाते हैं और लौटते हैं तो 24 आवर्स लग रहे हैं। तो डिस्टेंस कितना है पूरी जर्नी का, तो अपन उस डिस्टेंस को अपन d मान लेते हैं। तो d को अगर अपन 8 से ट्रेवल करेंगे प्लस d को अपन 40 से ट्रेवल करेंगे तो कितना टाइम लग रहा है अपन को 24 आवर्स। ठीक है, अब समझना। अब इसको आप इधर x मान के भी कर सकते हैं, फिर एलसीएम लेके भी सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन सबसे अच्छा रहता है कि आप इसको पॉइंट जो ऑप्शंस हैं उनकी मदद से रख के देखो। पहली बात तो यह है कि इधर d की वैल्यू जो होगी ना वो 8 और 40 का एलसीएम होगी। तो 8 और 40 का एलसीएम पहला तो 40 है, 40 रखेंगे तो इधर 5 आएगा, इधर एक वैल्यू कम आ रही है 6 आ रही है, और 4 टाइम्स होनी चाहिए ना। इधर वैल्यू अगर अपन 40 रख रहे हैं तो इधर आएगा 5, 8 × 5 = 40 और इधर आएगा 1, तो ये आ रहा है 6, लेकिन अपन इसको 4 टाइम्स चाहिए। तो इधर अपन रखेंगे 40 नहीं रख के 80 रख लो, 80 में भी नहीं आएगी, 80 अगर अपन इधर रखते हैं तो इधर वैल्यू आएगी अपनी 10 और इधर अपनी वैल्यू आएगी 80 में 2, तो 10 और 2 12, लेकिन 2 गुना चाहिए तो फिर 160 रखो। तो डी की वैल्यू अगर अपन 160 रखते हैं, 160/40 बराबर 24 आएगा। ये आएगा 8 दूनी 16, 20 प्लस 4 चौको 16 बराबर 44। तो जो अपना डी हो जाएगा वो हो जाएगा 160, लेकिन 160 आंसर नहीं होगा, उसने पूछा है टोटल डिस्टेंस। तो ये डी इसने अप स्ट्रीम में भी चला है और डी डाउन स्ट्रीम में चला है, तो इंटू 2 कर दो तो 320 किलोमीटर है जो अपना आंसर होगा। अब इधर 160 कैसे रखा, इधर अपन को पुट करना रहता है। आप क्वेश्चन सॉल्व करते जाओगे तो ये आपको आने लगेगा कि कैसे पुट करते हैं। बाकी इनका एलसीएम है, पहले 40 पुट कर लो, फिर 80 पुट कर लो, फिर 80 के बाद 160 पुट करो, तो 160 से आंसर आ जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है 4th। A car cover a distance of 10-20 किलोमीटर इन 17 आवर। कितना, 10-20 किलोमीटर कार ने करा डिस्टेंस कवर 17 आवर में। फिर स्पीड ऑफ बस इज़ 20% लेस देन द स्पीड ऑफ कार। तो इससे अपन को स्पीड मिल जाएगी, स्पीड कितनी किसकी मिल जाएगी, 17 × 102 60। तो 60 स्पीड हो गई, ये किसकी हो गई, स्पीड ऑफ कार, ये कार की हो गई है ना। फिर स्पीड ऑफ बस 20% लेस देन स्पीड ऑफ कार। तो बस की 20% लेस है, मतलब 6 दूनी 12 माइनस ऑफ 12 कर देंगे इसमें, तो 48। फिर है स्पीड ऑफ ट्रेन इज़ 32 किलोमीटर मोर देन द स्पीड ऑफ बस। ट्रेन कितनी हो जाएगी, 32 ज़्यादा, तो ये हो जाएगी 80। अब क्या बोल रहा है, फाइंड द रिस्पेक्टिव रेशो डिस्टेंस कवर्ड बाय कार इन 20 आवर। कार की डिस्टेंस कवर्ड बाय कार इन 20 आवर, कार की स्पीड कितनी है 60, 20 आवर में डिस्टेंस से किसका रेशो चाहिए, डिस्टेंस कवर्ड बाय ट्रेन इन 25 आवर। ट्रेन की 80 स्पीड है 25 आवर्स में, इसका अपन को रेशो चाहिए। तो 20 चौको 80, 4 15 और 5 या 15, 5 25। तो अपना आंसर आता है 3:5 और 3:5 उनका रेशो हो जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 5th है अ मैन कवर्स डिस्टेंस ऑफ 240 किलोमीटर बाय ट्रेन विद द स्पीड ऑफ 48 किलोमीटर पर आवर। ट्रेन से चल रहा है वो 240 किलोमीटर किसकी स्पीड से, 48 की स्पीड से। फिर डिस्टेंस चल रहा है वो 60 किलोमीटर बाय बस, स्पीड ऑफ
12 आवर्स। फिर डिस्टेंस चल रहा है 20 किलोमीटर, किससे, बाइसिकल से, स्पीड ऑफ 5 किलोमीटर पर आवर। टू रीच द हेड क्वार्टर ऑफ द बैंक फाइंड द एवरेज स्पीड ऑफ द मैन थ्रू आउट। अपन को एवरेज स्पीड फाइंड करनी है। तो एवरेज स्पीड कैसे फाइंड करेंगे, अगर अपन को टोटल डिस्टेंस पता चल जाए, टोटल डिस्टेंस उसने कितना कवर किया, टोटल डिस्टेंस तो ये है ये, और टोटल टाइम, तो टोटल टाइम इसका अपन निकालना पड़ेगा। अभी ये है स्पीड, तो टोटल टाइम से अगर अपन टोटल डिस्टेंस को डिवाइड कर देंगे तो अपनी स्पीड आ जाएगी। अब टोटल डिस्टेंस कितना है, 240 + 60 इज़ टू 300 और 320, और टोटल टाइम कितना है, ये हो जाएगा 48 को 24 से, तो ये हो जाएगा 5, इसको इससे काटो, ये हो जाएगा 5 + 12 × 5 = 60, और इसको 5 चौको 20, ये प्लस हो जाएगा, तो टोटल टाइम हो जाएगा 14, ये हो गया 14। तो अपना एवरेज जो स्पीड आएगी 14 दूनी 28, 14 दूनी 28 बटे 4, 14 दूनी 28, फिर बचा 12, 14 अट्ठे 112, फिर बचा 8, तो 14 × 5 = 70, ये आ जाएगा अपना किलोमीटर पर आवर, 22.8 किलोमीटर पर आवर। ये अपनी हो जाएगी एवरेज स्पीड।